स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी और धरती के महान राजा पुरूरवा की प्रेम कहानी सृष्टि के सबसे सुंदर और दुखद प्रेम प्रसंगों में एक मानी जाती है। लेकिन इस बार यह कहानी सिर्फ प्रेम ही की नहीं, बल्कि इसमें एक ऐसा रहस्य छुपा है जिसे सुनकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस कहानी को। स्वर्गलोक में अद्भुत नृत्य सभा चल रही थी। सभी देवता अप्सराओं के नृत्य का आनंद ले रहे थे, लेकिन उर्वशी का मन आज बेचैन था। हर दिन वह अपने नृत्य से सबको मंत्र मुग्ध कर देती थी, पर आज उसका मन कहीं और था। देवताओं ने पूछा, उर्वशी, क्या बात है? तुम्हारी आंखों में एक अजीब सी उदासी है। उर्वशी ने कहा, स्वर्ग का ऐश्वर्य और यह जीवन मुझे अधूरा सा लगता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी आत्मा किसी की खोज में है। देवर्षि नारद, जो सभा में उपस्थित थे, मुस्कुराए और बोले, शायद तुम्हारी यह बेचैनी तुम्हें धरती के महान राजा पुरूरवा के पास ले जाना चाहती है। उर्वशी का हृदय धड़क उठा। उर्वशी ने देवताओं से अनुमति लेकर धरती पर आने का निर्णय लिया। वह एक दिन पुरूरवा के राज्य में प्रकट हुई। पुष्प वाटिका में राजा पुरूरवा ध्यान में लीन थे। जैसे ही उर्वशी ने उन्हें देखा, उनके दिल में एक अजीब सी हलचल हुई। राजा ने उनकी ओर देखा और पूछा, हे देवी, कौन हो तुम? तुम्हारे आते ही यह वातावरण सुगंधित हो गया है। उर्वशी ने मुस्कुरा कर कहा, मैं उर्वशी हूँ, स्वर्गलोक की अप्सरा, लेकिन आज से मैं धरती पर आपकी साथी हूँ। यह सुनते ही पुरूरवा की आंखों में खुशी और विस्मय झलक उठा। पुरूरवा और उर्वशी का प्रेम दिन ब दिन गहराने लगा। दोनों साथ में समय बिताते, परंतु उर्वशी के हृदय में हमेशा एक अनजानी बेचैनी रहती थी। एक रात चांदनी के नीचे उर्वशी ने पुरूरवा से कहा, राजन, मेरे हृदय में एक अनोखी पीड़ा है। ऐसा लगता है जैसे यह प्रेम अधूरा है। पुरूरवा ने जवाब दिया, उर्वशी, यह प्रेम अधूरा नहीं है, यह शाश्वत है। शायद तुम्हारे भीतर कोई पुराना रहस्य छुपा हो। उर्वशी यह सुनकर और अधिक विचलित हो गई। स्वर्ग में देवताओं को यह प्रेम स्वीकार नहीं था। वे उर्वशी को धरती से वापस बुलाना चाहते थे। इंद्रदेव ने देवर्षि नारद को बुलाकर कहा, नारद, यह प्रेम प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। हमें उर्वशी को वापस लाना होगा, लेकिन सीधे सीधे ऐसा करना उचित नहीं होगा। हमें ऐसा उपाय करना होगा जिससे पुरूरवा स्वयं उसे छोड़ दे। देवर्षि नारद ने स्वर्ण मृग की चोरी की योजना बनाई, क्योंकि अप्सरा के साथ एक स्वर्ण मृग भी जब स्वर्ग से आई थी तो लेकर के आई, और उससे वो बहुत प्यार करती थी। उसके बिना उसे रहना मुश्किल होता था। तो जब एक रात जब पुरूरवा और उर्वशी गहन प्रेम में मग्न थे, महल में कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दी। उर्वशी का प्रिय स्वर्ण मृग, जिसे वह स्वर्ग से लाई थी, वो गायब हो गया था। शायद वो चोरी हो गया था। उर्वशी ने क्रोध और उदासी में पुरूरवा से कहा, राजन, आपने मेरी सुरक्षा का वचन दिया था, फिर यह कैसे संभव हुआ और यह सब कैसे हुआ? पुरूरवा ने कहा, उर्वशी, मैं तुम्हारे वचन निभाने में असफल नहीं हो सकता। मैं इसे खोज कर लाऊंगा। स्वर्ण मृग की खोज में पुरूरवा ने एक रहस्यमय जंगल का रुख किया। यह जंगल बेहद डरावना और गूढ़ था। वहां के वृक्ष जीवित प्रतीत होते थे और अजीब अजीब सी आवाजें गूंजती थी। जंगल में पुरूरवा को एक साधु मिले, जिन्होंने उन्हें चेतावनी दी, हे राजन, यह जंगल सामान्य नहीं है। यहाँ जो चीजें दिखती है वो वैसी नहीं होती। तुम्हें सावधान रहना होगा। पुरूरवा ने साधु की बातों को अनसुना कर दिया और आगे बढ़ते गए। जंगल के बीचों बीच पुरूरवा को स्वर्ण मृग दिखाई दिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे पकड़ने की कोशिश की, वह गायब हो गया। मृग के स्थान पर एक अजीब सी चमक प्रकट हुई और उसमें से एक आवाज आई, राजन, यह सब एक माया है। यह मृग तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए है। पुरूरवा समझ गए कि यह देवताओं का छल है। पुरूरवा जब महल लौटे तो उर्वशी पहले से अधिक विचलित और बेचैन थी। उन्होंने राजा पुरूरवा से कहा, राजन, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा स्वर्ग से वापस बुलावा आ रहा है।
मुझे वापस जाना होगा। पुरूरवा ने गुस्से में कहा, उर्वशी, यह देवताओं का षड्यंत्र है, मैं तुम्हें उनसे बचाऊंगा। तभी स्वर्ग से देवर्षि नारद प्रकट हुए और बोले, राजन, आप जो प्रेम कर रहे हैं वह एक भ्रम है। उर्वशी केवल स्वर्ग की संपत्ति है, वह स्वर्ग की अप्सरा है और उसका असली स्वरूप आप नहीं जानते। पुरूरवा ने चौंकते हुए पूछा, क्या मतलब है इसका? नारद ने कहा, उर्वशी सिर्फ एक अप्सरा नहीं है, वह स्वर्ग की एक आत्मा है जिसे केवल स्वर्ग में रहने की अनुमति है। अगर वह धरती पर अधिक समय तक रही तो वह विलीन हो जाएगी, वह लुप्त हो जाएगी, उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। यह सुनकर पुरूरवा स्तब्ध रह गए और उर्वशी रोने लगी और कहा, राजन, मैं तुम्हें सच नहीं बता सकी, मेरा प्रेम सच्चा है, लेकिन मैं यहाँ अधिक समय तक नहीं रह सकती। उर्वशी ने पुरूरवा से विदा लेते हुए कहा, राजन, यह प्रेम कभी खत्म नहीं होगा, हम फिर मिलेंगे, लेकिन किसी और युग में। पुरूरवा ने रोते हुए कहा, उर्वशी, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। जैसे ही उर्वशी स्वर्ग लौटने लगी, उनकी आकृति धीरे धीरे एक प्रकाश में तब्दील हो गई, बदल गया और वह गायब हो गई। पुरूरवा अपने महल लौटे, लेकिन उनका जीवन हमेशा के लिए बदल गया। वह उर्वशी के प्रेम में डूबे रहे, लेकिन कहानी का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि हर पूर्णिमा की रात को पुरूरवा को उर्वशी का स्वरूप महल के बगीचे में दिखाई देता है। यह कहानी प्रेम के शाश्वत स्वरूप और रहस्य को दर्शाती है। प्रेम सच्चा हो तो वह भौतिक सीमाओं से परे होता है। उर्वशी और पुरूरवा का प्रेम यही सिखाता है कि आत्मा का जुड़ाव कभी समाप्त नहीं होता। तो दोस्तों, ये थी आज का कहानी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी और अभी तक का आप कहानी सुना तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि आने वाले इसी तरह के धार्मिक, आध्यात्मिक और मोटिवेशनल वीडियो का आपके पास लिंक पहुंचता रहे और नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जब तक के लिए आप सभी को जय श्री श्याम, राधे राधे।